हमारी गुफ्तगू की ये तीसरा आज खुतबा है। मैं तफसील से बयान करूँ तो मेरा ख्याल, मैं सोच रहा था कभी 10 से 15 खुतबे तकरीबन बनते हैं इनके ऊपर कि पूरी तारीख सामने आए, लेकिन हमारे पास इतना वक़्त नहीं होता, तो इख्तसार के साथ चीज़ें बयान की जा रही हैं कि कम अज़ कम आपको ये पता चले कि एक तो ये बात है कि अल्लाह ने इनका तज़किरा कुरान करीम में बहुत ज़्यादा क्यों बयान फरमाया। दूसरा, इनकी शरंगेज़ियाँ, बाज़ कौमों की शरंगेज़ियाँ होती हैं ख़ास वक़्त तक, 50 साल, 100 साल, 6 महीने, बाज़ की 200 साल तक हो जाएंगी। मसलन देखिए कि चंगेज़ खां का फितना आया, उसके पोते हलाकू खां का दौर आया, मुसलमानों के ऊपर भी गैर मुस्लिमों के ऊपर भी, लेकिन वो कुछ देर रहा, उसके बाद ख़त्म। इनका मामला ऐसे नहीं है। इनका मामला जब से शुरू हुआ है याकूब अलैहिस्सलाम के दौर से लेके क़यामत तक जारी रहना है। क़यामत की यानी आखिरी निशानी समझ लें, या उससे पहले दज्जाल के ये साथी होंगे, इंशाल्लाह हम अपनी गुफ्तगू वहाँ तक लेके जाएंगे, तो इनका लंबा टाइम है। इसलिए अपने इन दुश्मनों का सामना करने के लिए हमें पता होना चाहिए, हमारी औलादों को पता होना चाहिए, उनकी सारी औलादों को पता है कि मुसलमानों को कैसे ख़त्म करना है, फ़लाँ कौम को कैसे ख़त्म करना। उनको जो पढ़ाया जाता है, उनको तालीम दी जाती है, उसके अंदर सारी चीज़ें सिलेबस में शामिल हैं। हमारे बच्चों को क्या, हमारे बड़ों को पता नहीं होता। तो इसलिए इस गुफ्तगू को हमने आगाज़ किया था। और दूसरा, ये जो फ़लस्तीन के ऊपर हमले हो रहे हैं, इससे पहले भी ऐसी तारीखें गुजरी हैं, ये नया काम नहीं है, और इसके बाद भी ये ऐसे ही होंगे जब तक गैरत मुसलमानों की सोई रहेगी। हमीयत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से, जब ये हमीयत ख़त्म हो जाएगी तो फिर उसके बाद जो मर्ज़ी आए हमारे ऊपर घोड़े दौड़ाए, कुचले हमें, इज़्ज़तें हमारी नीलाम करे, हम गफलत के ख्वाब सोए रहेंगे। तो हमारे साथ फिर ऐसा ही होता रहा, एक मुल्क, दूसरा मुल्क, तीसरा मुल्क, चौथा मुल्क। आज आपके सामने जो आप लोग नहीं जानते, यकीनन 95% मैं समझता हूँ कि नहीं जानते, एक ऐसा वाक़या इनका कि जब ये 586 कबल मसीह यसरब में आके आबाद हुए, तो यहाँ अंसार के 2 कबाइल भी आबाद थे, जिसे हम औस और खजरज के नाम से जानते। पहले औस खजरज थे, फिर अंसार कहलाए। अब इनकी पॉलिसी ये होती है कि जहाँ जाओ अपने गिर्द कोई ताकतवर न रहने दो। अगर तुम्हारे गिर्द कोई कबीला ताकतवर है, मुल्क ताकतवर है, तो उसकी ताकत को तोड़ दो और माशी तौर पे उसे गुलाम बना लो। इस सूरत में तुम्हारी बका है। इन्होंने फिर क्या किया कि औस और खजरज को लड़ाया कि अगर ये इनका इत्तेफाक रहा तो हमने जो बदमाशियाँ करनी है, हमने सरकशियाँ करनी है, ये लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे और हमारा खात्मा कर देंगे। हम तादाद में कुछ कम है, तो बेहतर यह है कि इनको लड़ा लड़ा के इनके सरकर्दा जो ताकतवर लोग हैं उनको मरवाया जाए। जंग छेड़ दी। उसके नतीजे में औस और खजरज में जंगें शुरू हो गई। कभी उनके मर जाते, कभी उनके मर जाते। यूं ही जंग छिड़ती, लोग सैकड़ों मारे जाते। अब जब ताकत के तौर पे थोड़े से वो कमज़ोर हुए, माशी तौर पे भी कमज़ोर हो, जब अफरादी क़ुव्वत ख़त्म हो जाएगी तो आप कामकाज उस तरह से नहीं कर सकते, माशी तौर पे कमज़ोर होंगे। फिर उन्होंने कहा जी आप हमसे सूद ले लें, हम आपको कर्जा देंगे सूद पे। अब जब सूद पे कर्जा दिया तो असबाब मईशत अपनी कंट्रोल में कर लिए कि जो ही फसल आएगी पहले वो उठाएंगे, बाकी जो कुछ बचेगा थोड़ा बहुत अनाज दाना वो आप ले जाएं। ये है तरीका वारदात जो इन्होंने मदीना मुनव्वरा में किया था। इस दौरान यहाँ तक बात रहती तो ठीक थी, फिर इन्होंने बदमाशियाँ ये शुरू कर दी कि ख़वातीन के साथ बदतमीज़ियाँ। जब एक कौम कमज़ोर हो जाती है, कर्ज़े तले दब जाती है, उसकी अफरादी क़ुव्वत कम हो जाती है,
मोहताज हो जाते हैं, फिर वो सर नहीं उठा सकते उस तरह जिस तरह उठाना चाहिए। जैसे हमारा सर उन्होंने झुका के रखा हुआ है, 60 ममालिक का झुका के रखा हुआ है कि तुम सर नहीं उठा सकते, जैसे भी हम फ़लस्तीनियों के साथ करें तुम्हारे सर झुके ही रहने चाहिए। सर झुकाने का बंदोबस्त करते हैं ये पहले। अब ये ख़वातीन की इस्मत रेज़ी भी करते थे और इनसे बदला लेने की ताकत जो दीन थी, मैं ज़्यादा वजाहत में नहीं जाना चाहता, बस आप इसको इतनी अंदाज में ले लें कि ये ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करते, उनकी इज़्ज़त के साथ खेलते। एक दिन बल्कि इन्होंने ये कानून बना दिया था कि जी जिस खातून की शादी होगी वो पहले उनके सरदार के यहाँ आएगी और अगले दिन वहाँ से उसकी रुश्ती होगी उसके खावन के पास। गैरत में आके एक दिन अंसारी ने कत्ल किया उस सरदार को और फिर भाग के यमन चला गया। जब वो यमन पहुंचा तो उसने यमन के बादशाह अबू कुरतुबा से कहा कि हम आप ही के लोग हैं, आप ही के ख़ानदान से हैं, हिजरत करके हम यसरब में चले गए थे, हमारे साथ ये सितम हुआ है, आप ही का खून है, हमारी मदद कीजिए। तो वो एक बड़े लश्कर के साथ मदीना पे हमलावर हुआ और उसने बड़े फिर सरकर्दा इनके लोग चुन चुन के सरदार कत्ल किए। अब देखते हैं कि कितनी सजाएं इनको मिलनी है और ये फिर बाज नहीं आते। इनकी ताकत को तोड़ा, फिर उसने रुख किया मक्का मुकरमा की तरफ, लेकिन यहूदी 2 उलमा थे, उन्होंने कहा कि उस तरफ नहीं जाना, वो बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है और इज़्ज़त के काबिल, अगर वहाँ जाना चाहते हो इज़्ज़त देने की नज़र से जाओ, तकरीम की नज़र से जाओ, एहतराम की नज़र से जाओ, अगर वहाँ को हरकत की तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। खैर वो आया और उसने बैतुल्लाह को देखा तो एक कपड़ा पकड़ा और वो कपड़ा लेके उसके ऊपर डाल दिया बतौर तहरीम, बतौर एहतराम। ये पहला गुलाफ था जो अबू कुरतुबा यमनी ने बैतुल्लाह के ऊपर डाला था, इससे पहले गुलाफ नहीं था। और फिर ये रिवायत चलते चलते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बरकरार रखा क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना नहीं किया था। अगर किसी का कोई अच्छा काम हो तो इस्लाम भी उसे बाकी रखता है। तो ये उन कामों में से था, उन कामों में से कि जिन्हें बरकरार रखा गया। उसके बाद 2 यहूदी उलमाए के कराम के साथ ये अबू कुरब जो था यमन लौट गया। यमन में यहूदियत फैली पूरे ज़ोर के साथ और उसके बाद फिर ईसाइयत फैली। जब ईसाइयत का दौर आया तो इन्होंने उनके साथ जुल्म सितम शुरू किए। नतीजतन अस्हाबुल उखदूद का वाक़या, ये 3 तरह के वाक़यात पेश आए हैं खंदकों में लोगों को जलाने का। 20,000 ईसाई जो थे जिन्होंने ईसाई मज़हब किया उनको सिर्फ इस पादाश में जला दिया गया कि यहूदी मज़हब में वापस आ जाओ। 20,000 इंसान जो ज़िंदा जला दिए गए। वहाँ से एक शख्स जान बचा के भागा कैसर के दरबार में और उसे जाकर गुजारिश की कि मज़हब की बुनियाद के ऊपर हमारे साथ ये सितम हुआ है, कत्ल हुआ है, हमारी मदद कीजिए। और उसने फिर नजाशी बादशाह को जो हबशा में पास था उसे ख़त लिखा और उसने 70,000 फ़ौज दे के अरियात कमांडर को भेजा कि जाके इन यमनियों के साथ ज़रा अच्छी खासी इनकी मरम्मत करो। वो हमलावर हुआ और उसने इनकी ताकत वहाँ तोड़ के रख दी और उस वक़्त के बादशाह को कत्ल भी किया। फिर यहाँ पे ईसाइयों की हुकूमत हुई। यहाँ ईसाइयों ने क्या किया, कुछ दिनों के बाद अरियात के कमांडर अबरातुल अशरम ने उसे कत्ल कर दिया और कत्ल के बाद फिर वहाँ का वो बादशाह बन गया और उसे माफ़ीनामा जो था वो नजाशी की जानिब से मिल गया था। फिर उसने बैतुल्लाह के मुकाबले में वो मशहूर कलीसा सना के अंदर बनाया था ताकि लोग उस तरफ आएँ और उसके इफ्तिताह वाले दिन किसी अरबी कबीले से एक शख्स ने जाके पेशाब कर दिया था। नतीजतन वो बैतुल्लाह को गिराने आया था और उस गिराने के नतीजे में फिर उसका लश्कर तबाह हुआ और वहाँ वो बर्बाद हो गया। ये एक ज़िम्नन बात थी आपके नॉलेज के लिए कि ये ऐसे ऐसे मामला इन यहूदियों के हुए। अब उसके बाद जब इनकी यहूद की ताकत थोड़ी सी और बढ़ी तो ये इनका सिलसिला चलता रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पे ये दोनों कबाइल जो थे वो सूद के अंदर और लड़ाई झगड़ों के अंदर जो थे ना वो ऐसे, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये अल्लाह ताला का रहम था, शफ़क़त थी कि उसने इनको दोनों को मिला दिया आपस में। वगरना औस और खज़रज की सुलह करवाना ऐसे था कि कोई कहे ना जी पहाड़ उठा के इधर रख दें
अपनी जगह पर चला गया है, यानी ओहद पहाड़ अगर चल के 2 मील दूर चला गया तो ये बात यकीन करने वाली बात कर लो, लेकिन औस खज़रत की सुलह वाला मामला नाकाबिल यकीन था। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये एहसान अजीम हुआ कि इनकी जो है वो सुलह हो गई। अब यहूद जो थे बैठे तो हुए थे आखिरी नबी के इंतज़ार में, और ये अंसारियों को कहा करते थे कि जितना आखिरी नबी ने आना है हम उसके हाथ पे लब्बैक कहेंगे, बैत करेंगे और दुनिया पे गालिब आएंगे। वो हज करने के लिए आए, यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, कुछ लोग मुसलमान हुए, अगले साल 70 लोग आए, फिर वो मुसलमान हुए। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ पे मदीना मुनव्वरा में बहसीत मुअल्लिम गए और बहुत सारी तादाद मुसलमान हुई। फिर बाकी जो सरदार थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पे लोग मुसलमान हो गए, इस्लाम को कामयाबी मिली। अब 2 तरह के दुश्मन यहाँ पैदा हुए थे, एक थे यहूद और दूसरे थे मुनाफिकीन मदीना। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल जो शख्स था कि जिसने मदीना का बादशाह बनना था और इसकी ताजपोशी करीब थी, लेकिन इसी दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए और इसकी बादशाह खटारे में पड़ गई और ये अंदर से मुनाफिक था, ऊपर से मुसलमान हो गया कि मेरी तो बादशाह इस शख्स ने ख़त्म करके रख दी है। लिहाजा उसके हमनवा भी जो अंदर से मुनाफिक थे, काफिर थे और ऊपर से मुसलमान। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद के साथ जो मुआहदे किए थे कि उनमें बड़ी शिकें ये थी कि आप लोग जो हैं यहाँ अमन सुकून से रहेंगे, अपनी इबादत करेंगे, हम अपनी इबादत करेंगे, मामलात को जो है वो खुश उसलूबी के साथ तय पाएंगे, बाहर से अगर कोई हमलावर होता है तो हम मिल के मुकाबला करेंगे, और इसी तरह अगर कोई कत्ल हो जाता है किसी का तो दियत के मामले में मिल के दियत अदा करेंगे। और इसी तरह तुम लोग हमारे मुखालिफिन को, मक्के के कुफ़ार को हमारे ख़िलाफ़ कोई उनकी सपोर्ट नहीं करोगे, उनकी कोई माली मदद नहीं करोगे। ये मुआहदे थे। अब यहूदियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काफ़ी सवाल किए, सब कुछ हो गया, लेकिन मैंने पिछले खुतबे में बताया था कि वो इसलिए काफिर हो गए थे, इसलिए इनकार कर गए थे कि ये नबी जो है ये औलाद इस्माईल अलैहिस्सलाम से आया है, हम इसके इंतज़ार में थे बनी इसहाक में से। एक दिन इनके आलिम हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु, बहुत बड़े यहूदी आलिम थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए, आपसे कुछ सवालात किए, इस्लाम कबूल कर लिया, हक़ाइक़ को जाना। उतनी देर में फिर यहूदियों का एक वफ़द आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे छुपा लीजिए, आप इनसे मेरे बारे में पूछिए। वफ़द आ गया, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु साइड पे हो गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में अब्दुल्ला बिन सलाम कैसे शख्स हैं? उन्होंने कहा ये हमारे सरदार हैं, हमारे आलिम हैं, हमारी मोतबर शख्सियत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वो मुसलमान हो जाए तो फिर? कहने लगे जी हम भी मुसलमान हो जाएंगे। एक शख्स बोला कि अल्लाह उसको आपकी शर से बचाए, नाउज़ बिल्लाह। कैसे कैसे लोग हैं। जब उन्होंने इकरार कर लिया अच्छे तरीके से कि जी हम भी मुसलमान हो जाएंगे, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम बाहर निकले, उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब चाहिए था कि ये भी सारे कहते, कहने लगे अब्दुल्ला बिन सलाम जो है हम में से पता नहीं घटिया, कमतर, फलां, ये वो, इस तरह का जाहिल, ये वो शख्स है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, और वहाँ से उठ के चले गए। 3 मराहिल में यहूदी कबाइल को यहाँ से जला वतन किया गया, बाज़ को कत्ल किया गया जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए हुए माहदों की खिलाफ वर्जी की, बनु कैनका, बनु नज़ीर और लास्ट में बनु कुरैज़ा। फिर ये लोग खैबर में आबाद हुए जाकर, और वहाँ से फिर एक बड़ा लश्कर साजिश करके मुसलमानों के खिलाफ खंदक में लेकर आए। उसके नतीजे में बनु कुरैज़ा यहाँ से निकले थे। तो बार क्या जब इनकी ताकत पाश पाश हो गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर भी फ़तह कर लिया, फदक भी फ़तह कर लिया, अब ये तितर बितर हो गए। और उसके बाद फिर उन्होंने जो नया काम किया था वो इंतज़ार में थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई है और मुसलमानों ने फ़ौजें
2 महाज़ों पे लगा दिए हैं, ईरान के ऊपर भी और रूम के ऊपर भी। अब ये 2 चक्कियों के पार्ट में आके किसी सूरत में नहीं बचेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत जो थी उसमें झूठे नबियों ने भी ऐलान कर दिया नबूवत का। 4 किस्म के लोग थे, उनकी अलग अलग फ़ौजें थीं। इसी तरह वो लश्कर थे कि जिन्होंने कहा कि हम ज़कात नहीं देंगे, उनके साथ भी जंग थी। और तीसरा हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु का लश्कर जो था उसको भी रवाना करना था। एक महाज़ के ऊपर 3 लोगों से टकराना, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से। दुनिया की कोई तारीख़ आप उठा के देखें, इतना बड़ा जनरल कहीं नज़र नहीं आता जो फ़ैसले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने किए हैं। आज इनसे पूछे ना, इनके पास इतने हथियार हैं, तो ये फ़लस्तीन में इसराइली कह रहे हैं कि जी हम एक वक्त में एक महाज़ शुरू कर सकते हैं, सिर्फ हमास से लड़ सकते हैं, लुबनान से नहीं लड़ सकते, किसी और से नहीं लड़ सकते, हिज़्बुल्लाह से नहीं लड़ सकते। इतनी इनकी हिम्मत ताकत है कि वो भी सिर्फ नहत्ते लोगों के साथ, दूसरा महाज़ खोलने की ताकत ही नहीं। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह 3 महाज़ खोले तो यहूदियों ने समझा कि अब ये नहीं बचेंगे। तो जब अल्लाह के लिए लड़ा जाता है, अल्लाह की मदद आती है। अल्लाह ने तीनों महाज़ों के ऊपर कामयाबियाँ अता फरमाई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आ गया और उस वक़्त ईरान और अराक और उसके बाद ईरान के ऊपर जो है मुसलमानों की फ़ौजें चढ़ाई कर रही हैं। फिर वक्त आया, रूम का बहुत बड़ा हिस्सा फ़तह हुआ, ईरान भी फ़तह हुआ। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आ गया और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ने इस्लामी बहरी बेड़ा तैयार करके बहरा अहमर में डाल के अफ्रीका पे चढ़ाई शुरू कर दी थी। अब इन्होंने सोचा कि मुसलमानों की तलवार को कोई नहीं रोक सकता दुनिया में, कभी भी सामने इनके आके फेस टू फेस मुकाबला नहीं कर सकते। ये अपनी पूरी तारीख में मुझे कहीं नज़र नहीं आता कि सामने सीना तान के खड़े होकर इन्होंने मुकाबले किए हो किसी फौज के साथ। पूरी तारीख बड़ी पड़ी है, पीठ पीछे बैठ के करेंगे काम, साजिशें करेंगे, किसी और की ताकत को इस्तेमाल करेंगे, खुद कभी सामने नहीं आएंगे। मलऊन जो होता है, मलऊन के साथ अल्लाह की मदद कभी नहीं आ सकती। इसके ऊपर लानतें बरस रही हों अंबिया की ज़ुबान से, फरिश्तों से, अल्लाह की तरफ से। मलऊनीन, जिसके कल्चर के पीछे हमारे मुसलमान दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अब इन्होंने देखा कि 6 साल बड़े ही अमन और सुकून के गुजरे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के, फतूहात बढ़ती चली गई। अब इन्होंने साजिश की, अब्दुल्ला बिन सबा नाम का एक शख्स अंदर से यहूदी मुसलमान हुआ, उसके हम नवाओं ने मिलकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ साजिश की। इल्ज़ामात, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, जिसके नतीजे में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई और उसके बाद उम्मत को 2 हिस्सों में तोड़ के रख दिया। कुछ साजिशी हज़रत मुआविया रज़ी के ग्रोह में जाके, कुछ हज़रत अली रज़ी अल्लाह के ग्रोह में, और फिर कुछ लोग हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के ग्रोह में शामिल हो गए। अब ये लड़ाने वाले रात हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का और हज़रत अली रज़ी अल्लाह का समझौता हो जाता है, लेकिन रात के अंधेरे में ये एक दूसरे के ऊपर हमलावर होते हैं, नतीजतन जंग छिड़ जाती है। और इसी तरह ये जंगें होती रहीं। 1.5 लाख तकरीबन लोग जो थे इन जंगों में शहीद हो गए। मुसलमानों की ताकत वो जो बढ़ती जा रही थी, फतूहात का सिलसिला रुक गया और एक साइड पर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह और एक साइड पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह की खिलाफत, और सरहदें वहीं के वहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे। तीसरा फ़िरका ख्वारिज का ईजाद कर दिया और मुसलमानों को तोड़ते तोड़ते फ़िरकों में तब्दील कर दिया। अब पावर, मैंने जो इब्तिदा में बात की थी, टूट चुकी थी। माशी मसाइल में जकड़ने की कोशिश करते रहे। आखिरकार इनकी अपनी तो हुकूमत को आनी नहीं थी, फिर भी मुसलमानों की हुकूमतें रहीं। बनु उमैया का दौर आया, बनु अब्बास का दौर आया। अब एक इसमें मेरे ज़हन से बात निकली, 634 ईस्वी में जब मुसलमानों ने मुहासरा किया हुआ था बैतुल मक़दस का, इस मुहासरे के दौरान कितने ही रोज़ गुजर गए, बैतुल मक़दस फ़तह नहीं हो रहा। तो एक दिन पादरियों ने पैगाम भेजा हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ कि आप क़यामत तक भी इस शहर को फ़तह नहीं कर सकते।
सहाबी रसूल थे, अल्लाह के रसूल की मायत में जंगें लड़ी थी, अल्लाह के रसूल ने उन्हें अमीन उम्मत करार दिया था। बड़े हैरान हुए कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद हमारे साथ होती है, फरिश्ते हमारे साथ होते हैं, क्यों नहीं हम फतह कर सकते। उसने कहा कि तुम में वो शख्स नहीं है जो हमारी किताबें बताती हैं कि जो शख्स इस शख्स को फतह करेगा और जो उसके आसार होंगे वो हमने तुम्हारे लश्कर में एक भी नहीं देखा, इसलिए तुम नहीं फतह कर सकते। जिसके हवाले चाबियां होंगी वो तुम में से एक भी नहीं। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह मामले को समझ जाते हैं और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की तरफ कासद रवाना करते हैं कि अगर आप तशरीफ़ ले आए तो आपके आने से एक भी कत्ल यहाँ पे नहीं होगा और बैतुल मक़दस फतह हो जाएगा। लंबा सफ़र था, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस वजह से तशरीफ़ ले आए। फटा पुराना लिबास था और ग़ुलाम असलम साथ था। जब वो थोड़े से फासले पे थे तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह एक अच्छा सूट लेके गए कि आपने वहाँ जाना है तो फटे पुराने कपड़े कितने पैबंद लगे हुए हैं, आप ये पहन लीजिए। पहले पहना, फिर कहते नहीं उतार, वापस कर दिया, मुझे यही ठीक है। जब बैतुल मक़दस के करीब आए और उनको भी बुला लिया गया, जो आ जाएँ आप, हमारे अमीरुल मोमिनीन आ गए। अब उन्होंने पूछा कि घोड़े पे कौन सवार है अमीरुल मोमिनीन? कहते नहीं, वो उनका गुलाम है। तो ये कौन है? कि ये अमीरुल मोमिनीन है जिसके हाथ में घोड़े की बागें सवारी की। उसने कहा ये पहली निशानी पूरी हो गई, यही वो शख्स है। जब करीब आने पे कपड़े चेक किए तो वो भी फटे पुराने, उनका दूसरी भी पूरी हो गई। यही वो शख्स था जिसकी हम तलाश में थे। आज हम सरकारी दौरों पे जाते हैं, कितने बेशकीमत लिबास होते हैं, बेशकीमत गाड़ियाँ होती हैं और दुनिया हमें इज़्ज़त की निगाह से कब देखती है, खड़ा कर देती है कि रुकें भी, अभी मंगते आ गए हैं, फ़कीर आ गए हैं। क्या इज़्ज़त सरकारी ख़जाने लूट लूट के खाने वालों की, और फटे पुराने कपड़े वाले शख्स से रूम भी कामता था, ईरान भी कामता था, जिसके तकिए के नीचे ईंटें पड़ी हुई। उन्होंने बैतुल्लाह की, वो बैतुल मक़दस की चाबियां हवाले की कि यही वो शख्स है, आप अंदर तशरीफ़ ले आइए, हम आपके साथ कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं। वो एग्रीमेंट क्या था कि आप हमारे गिरजे नहीं गिराएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे गिरजे नहीं गिराए जाएंगे, अपनी बातें करो। दूसरी बात ये थी कि आप कभी भी ईसाइयों के ये शहर हवाले नहीं करेंगे, सॉरी यहूदियों के हवाले नहीं करेंगे। हमारे साथ ये मुआहदा कर लीजिए, आप इस शहर को कभी भी यहूदियों के हवाले नहीं करेंगे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके ऊपर दस्तखत किए हैं, उनकी सरकारी मोहर लगी हुई है, और वो मुआहदा अब मेरे ज़हन में नहीं इस वक्त कहाँ पे है, वो आज भी मौजूद है और मुसलमान उस मुआहदे की पासदारी करते चले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने वो जगह साफ़ करवाई जहाँ गंद वगैरह डला हुआ था, यहूदियों के तासुब में ईसाइयों ने डाला, ईसाइयों के तासुब में यहूदियों ने डाला, इस तरह था, उसको सफाई करवाई। और वहाँ फिर जिस जगह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने नमाज़ पढ़ी थी, ये आप देखते हैं ना गोल्डन वाली बिल्डिंग जो है, एक है सुरमई रंग का बिल्डिंग, वो जो सुरमई गुम्बद है, और एक है गोल्डन कलर का, जो गोल्डन कलर का इसको कुब्बा सखरा कहते हैं। यहाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने नमाज़ पढ़ी थी और अब्दुल मलिक बिन मरवान ने फिर यहाँ पे ये तमीर करवाई थी। और वो जो सुनहरी कलर का गुम्बद है वो है मस्जिद अक्सा। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, ये मस्जिद अक्सा की हदूद के अंदर जो है ना कुब्बा सखरा है, और सुरमई रंग का जो है वो असल में मस्जिद अक्सा है। अब मुआहिदे की पासदारी मुसलमान करते चले आ रहे थे। 1000 साल यानी सन 1000 ईस्वी के बाद की बात है, 1100 ईस्वी, 1100 ईस्वी में तकरीबन जंगें शुरू हो जाती हैं। यहूदी फिर ईसाइयों के पास ताकत थी, उनको उन्होंने गाइड किया कि मुसलमानों से बैतुल मक़दस छीनो। इस नतीजे में 200 साल के लगभग गालबन 8 या 9 मराहिल में सलीबी जंगें हुई हैं, जो 200 साल
मुसलमानों और ईसाइयों के मबैन जारी रहीं, जो सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब के नाम पर लड़ी गई, जिनमें 100 साल तक ईसाई काबज़ भी रहे। सन 1096 या 98 ईस्वी में ईसाइयों ने कब्ज़ा कर लिया था बैतुल मक़दस पे, और फिर तमाम मुसलमानों को शहीद कर दिया। किसी बच्चे को, बीमार को, बूढ़े को, किसी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ा गया था। और इनमें से शहीद होने वालों की अक्सरियत बैतुल मक़दस के अंदर थी, क्योंकि उन्होंने वहाँ पनाह ली हुई थी। सुल्तान अमादुद्दीन ज़ंगी इस कोशिश में दुनिया से रुखसत हो गए। उनके बेटे नूरुद्दीन ज़ंगी भी बैतुल मक़दस को फ़तह करने के लिए, लेकिन वो कामयाब ना हो सके, और उनके कमांडर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी फिर 100 साल बाद 1197 में दोबारा, जब कई हमलों के बाद हमलावर होते हैं और बैतुल मक़दस को फ़तह कर लेते हैं। अब इस फ़तह के नतीजे में ईसाई अंदर से कांप रहे हैं, डर रहे हैं कि इसी जगह पे 100 साल पहले ईसाइयों ने खून बहाया था, किसी एक को भी ज़िंदा नहीं छोड़ा था। आज मुसलमान बड़े गुस्से में होंगे तो किसी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन तमाम परेशान। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी किसी एक को भी कुछ नहीं कहते। ये जो मैं अभी बयान कर रहा हूँ, ये सारी बातें ये हमारी किताबों की नहीं है, ये अंग्रेज़ राइटर की लिखी हुई किताब है, उसका हवाला दे रहा हूँ। वो कहता है कि जब उसने कुछ नहीं कहा इनको कि आप लोगों को कुछ नहीं किया जाएगा, बल्कि आप जाना चाहते हैं तो आराम से जा सकते हैं, हम आपको साजो सामान, अशियाए खुर्दनोश, सफ़र के लिए सवारियां भी मुहैया करेंगे। वो बड़े हैरान थे इस मज़हब के ऊपर। मज़हब बर्ताव, जब प्रैक्टिकल लाइफ में इस्लाम आता है ना, तो उस वक्त पता चलता है, जब मेरे और आपके ऊपर कि हम अपना लोगों के साथ बर्ताव कैसे रखते हैं। फ़कत नमाज़ें पढ़ें, अज़ानें कहें, कुरान पढ़ें, सर पे टोपियाँ रखें, तहज्जुद पढ़ लें, जो मेरी इनफरादी इबादत है, उसका ताल्लुक़ मेरे साथ है। और जो अवाम के साथ आएगा वो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ, वो है मेरे लेन देन के मामलात, मेरा तौर तरीक़ा, मेरा अखलाक, मेरा रवैया, मेरा बर्ताव। लोगों की को इसकी ज़रूरत है, ना कि फ़कत अकेली मेरी नमाज। अब जब उन्होंने कहा कि अगर आप रहम करने लगे हैं तो फिर हमारे जो कैदी, आप किसी का बेटा है, किसी का बाप है, किसी का पामंद है, किसी का भाई है, आपकी कैद में, फिर आप मेहरबानी करके उन्हें छोड़ दें। वही राइटर लिखता है कि सुल्तान ने अपने हिस्से के कैदी छोड़े, अपने भाई के हिस्से के भी छोड़े, और जो बाकी मुसलमानों के हिस्से में आते थे उनके जगह अपने जेब से पैसे खर्च करके, उनका वो फिदिया वगैरह दे के, उनको छड़वा के इनके साथ रवाना कर दिया। ये तारीख़ के अंदर आला तरीन हुस्न सलूक है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और फिर जब वो जा रहे थे इतने खुश खुश, खाना पीना भी दिया है, पानी भी दिया है, सवारियाँ भी दी हैं, लेकिन जब वो अपने ईसाई कलों के करीब पहुँचे तो मुसलमान वापस आ गए। उन्होंने कहा जी वो आपकी हदूद शुरू हो गई। अब उन्हें लूटा किन्होंने? ईसाई लुटेरों ने लूटा, उनका माल असबाब, उनको कत्ल किया, सवारियां छीन ली, पैसा दौलत छीन लिया, गुलाम बनाया लुटेरों ने। तो फिर वो रो रो के चीख के कहते हैं कि काश हम वहाँ सलाहुद्दीन अयूबी के पास रह जाते, कि जिसने गैर हो के हमारे साथ इतना अच्छा सलूक किया। ये मैं नहीं कह रहा, उनकी किताब, उनका राइटर कह रहा है। ये थी हमारी रोशन तारीख़। अल्लाह तबारक व तआला मुझे तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपको सुनने की और मेरा साथ देने की। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे ये 1-2 जुमे कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक को ख़त्म कर दूँ। लेकिन बात ये है, जो इससे हासिल क्या है, हासिल ये है कि हमारे अंदर का मुसलमान जाग जाए, अंदर की गैरत जाग जाए। बस उसके जागने की देर है कि फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक फ़र्द जो होता है वो पूरी एक कौम के ऊपर भारी हो जाता है। एक एक फ़र्द एक मिल्लत कहलाता है। वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमारे नज़रियात पॉजिटिव होने चाहिए। वरना काफ़िरों में ऐसे शख्स भी थे कि जिन्होंने एक एक फ़र्द, हसन बिन सबा जैसे लोग और लोग। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो मैंने आपको सुनाया और जिस नीयत से सुनाया, अल्लाह कबूल फ़रमाए। अल्लाह हमारे अंदर वो शऊर पैदा फ़रमा दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।